हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है या आपके लव्ड वंस के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको जलाकर भस्म किया जाएगा और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वापस वहीं फेंका जाएगा जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो और मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज, और वहां पहुंचाकर उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। या मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे। राइट, सो जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव मैसेज है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। सो मैं आपको साइन बता रही हूँ, अगर वो साइन आपसे मैच हो रहे हैं तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहला साइन ये है कि आपको हो सकता है रिसेंटली बॉडी एक वगैरह हुआ हो, पूरे शरीर में आपको दर्द सा महसूस हुआ हो, तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। आपको रिसेंटली 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको पिक्चर्स में, वीडियो में, फ़ोटो में या फिर रियल में कहीं पर भी एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को देखने से पहले या फिर देखने के बाद अगर आपको कैट दिखी है या फिर दिखती है तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। तो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनके लव्ड वन की तबीयत खराब हुई है, ठीक है? द एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, द एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट गाइड्स, डियर यूनिवर्स, क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टर्स के लिए? डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मेरे कलेक्टर्स के लिए मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टर्स की जानकारी में होनी चाहिए? कौन सी बात है? ओके ओके, राइट, सो वी गॉट वन कार्ड। क्या मैसेज है? ओके, इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज है? एनी अदर मैसेज? एनी अदर मैसेज? ओके ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है डिवोशन। आपके डिवोशन को नोटिस किया जा रहा है, राइट? सो दिव्य शक्तियों ने आपका डिवोशन देखा है, आप उनसे अपार प्रेम करते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो भी आपसे अपार प्रेम करते हैं। सो दिव्य शक्तियों से आपका जो डेडिकेशन है वो अननोटिस्ड नहीं है। दिव्य शक्तियों ने आपके अपार प्रेम को नोटिस किया है और वो आपसे बोलना चाहते हैं कि वो भी आपसे अपार प्रेम करते हैं, ठीक है? जहाँ पर कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, आपके डेडिकेशन को देखा गया है, आपके डिवोशन को देखा गया है। हर कठिनाई में भी आप हमेशा उनका ही नाम लेते रहते हैं, हर कठिनाई में भी आप हमेशा उनको ही याद करते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने जीवन में चैलेंजेस फेस किए हों और आप ईश्वर के विरुद्ध हो गए हों, या आपने ईश्वर का साथ छोड़ दिया हो, या आपका उनसे विश्वास डगमगाया हो। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ कभी नहीं हुई है। हर परिस्थिति में आप उनके मार्गदर्शन पर चलते रहे हैं, तो ये चीज़ सराह रहे हैं वो,
और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे अपार प्रेम करते हैं। दिव्य शक्तियाँ जो है ना वो परखती हैं। यूं ही कोई दिव्य शक्तियों का प्रिय नहीं बन जाता है। दिव्य शक्तियाँ भी परखती हैं कि कहीं आप ऊपर ऊपर से ऐसी ढोंग में प्यार तो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं आपके जीवन में कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे तो आप ईश्वर को बुरा तो नहीं ठहराने लगेंगे। कहीं आप उनको उल्टा सीधा तो नहीं बोलने लगेंगे। अपनी परेशानियों के लिए कहीं आप उनको दोषी तो नहीं ठहराने लगेंगे। कहीं आपका उनके प्रति जो विश्वास है वो डगमगा तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो टेस्ट करते हैं, परखते हैं वो आपके डेडिकेशन को, आपके डिवोशन को, आपके प्यार को। तब जा कर के वो आपको अपनाते हैं, तब जा कर के वो आप पर अपना प्रेम बरसाते हैं। यूं ही कोई ईश्वर का प्रिय नहीं बन सकता है, ठीक है। ईश्वर का प्रिय बनना आसान बात नहीं है। ईश्वर का प्रिय बनना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग चीज़ें पार करनी पड़ती हैं, बहुत टेस्ट होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कुछ लोगों के जीवन में, जब वो अपने लव्ड वंस को खो देते हैं तो उनका ईश्वर के ऊपर से विश्वास हट जाता है। अरे मेरे लव्ड वंस को मुझसे क्यों छीन लिया, क्या हो गया, मैं तो बहुत भक्ति करता था, अब मैं आपकी भक्ति नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो इस प्रकार के वीक माइंड के साथ आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर की भक्ति के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला माइंड चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली ऊर्जा आप में प्रवाहित रहनी चाहिए, तब आप ईश्वर की भक्ति कर पाते हैं। जिस प्रकार से वो छोटा सा नन्हा सा प्रहलाद था, ठीक है, वो जो प्रहलाद जी थे वो छोटे से 4 साल के बच्चे थे, लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन था, इतना ज़्यादा अटूट विश्वास उनके अंदर था। उनको पता था कि ईश्वर हर कण में उनका वास है। वो अटूट विश्वास ईश्वर देखते हैं और तब जा कर के ईश्वर आप पर अपना विश्वास जताते हैं कि हाँ, आप सच में उनके भक्त हैं, ठीक है। तो ईश्वर का भक्त बनना ये आसान बात नहीं है। ईश्वर का परम प्रिय बनना ये आसान बात नहीं है। वो बहुत परखते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं जीवन में। वो बस परख रहे होते हैं आपको कि क्या आप उनका साथ छोड़ देते हैं, क्या आप उनका हाथ छोड़ देते हैं, क्या आप उनके मार्गदर्शन पर चलना बंद कर देते हैं, क्या आप नेगेटिव एनर्जीज के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आपकी सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं दिव्य शक्तियाँ, और उन्होंने नोटिस किया है और आप उन पर खरे उतरे हैं, और इसी वजह से सारे चैलेंजेस को पार करते हुए आपने ये ईश्वर का प्रेम प्राप्त किया है, ठीक है। वो आपसे अपार प्रेम करते हैं। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं। आपको कहा जा रहा है अपने थॉट्स को लेकर के बहुत विजिलेंट रहिए, ठीक है। कुछ भी गलत मत सोचिए, कुछ भी नकारात्मक मत सोचिए, क्योंकि अगर आप नकारात्मक चीज़ें सोचेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें होने लगेंगी। क्योंकि आपका जो अभी माइंड है, इस समय जो आपके माइंड की स्थिति है, आपके जो ब्रेन की स्थिति है, आपके जो थॉट्स हैं वो मैग्नेटिक हैं, उनके अंदर चुंबकीय पावर एक्टिवेटेड है। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिवेटेड है, ओके। सो आप जो चीज़ें सोचेंगे अपने लिए, वैसा ही आपके जीवन में घटित होता रहेगा। तो थिंक पॉजिटिव फॉर यू, और दूसरे के लिए तो नेगेटिव सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ भी सोचेंगे होगा आपके साथ ही। तो आप अच्छा ही सोचें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। तो अपने थॉट्स को लेकर के बहुत वॉचफुल रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। एक्सपीरियंस ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे आप बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बहुत से लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। आपको कुछ ऐसी सिद्धियां प्रदान करी गई हैं जिसके माध्यम से आप बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, बहुत से लोगों के जीवन को आप सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आप जिस प्रकार की सिद्धियां कैरी करते हैं उसका उपयोग करते हुए आप लोगों के जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। तो अपनी उन सिद्धियों का सदुपयोग करने के लिए आपको कहा जा रहा है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके माध्यम से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, अपार प्रेम आपको मिलने वाला है। समथिंग अबाउट रोज, समथिंग अबाउट रोजेज, रोज, या आपने हो सकता है ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, अभी कुछ ग्रीन कलर के कपड़े आ रहे हैं, या तो ये भी एक साइन है कि अगर आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं अभी, तो ये मैसेज आपके लिए है, ओके। सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके अराउंड,
आपको कोई टच नहीं कर सकता है। कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी इल इंटेंशन वाला व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आ सकता है, आपको टच नहीं कर सकता है। कोई भी नेगेटिव एंटिटी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अगर भेजी जाती है तो उसको तुरंत बैकफायर किया जाता है, बिकॉज सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। आई कैन सी सुप्रीम प्रोटेक्शन। माँ तारा इज प्रोटेक्टिंग यू फियर्सली। माँ तारा, माँ ग्रीन तारा इज प्रोटेक्टिंग यू फियर्सली। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे थे, मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग आपकी तरफ आपसे आपके जीवन में वापस आना चाह रहे थे, जस्ट टू बॉस यू अप, आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, आप पर अपना हुक्म जमाने के लिए, बिकॉज आप पर अपना हुक्म चलाकर उनको एक प्रकार से उनकी ईगो को बूस्ट मिलता है, उनकी ईगो बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अगर आप उनकी बात मान रहे हैं तो ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े घमंड, बड़े अहंकार की बात है। और बिकॉज इन लोगों को अच्छे से पता है कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, एक जेन्युइन लविंग काइंड पर्सन है, आप जल्दी ना नहीं बोल पाते बिकॉज आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये आपका जो फीचर है ये इन लोगों को पता है, ठीक है। उन लोगों को अच्छे से पता है कि आपका फ़ायदा अगर कोई उठाए तो आप अपने लिए आवाज़ जल्दी नहीं उठा पाते। सी पास्ट में हो सकता है उन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ गलत किया हो, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, आपको किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करी हो और आपने खुद के लिए आवाज़ ना उठाई हो पास्ट में। सो वही सिनेरियो वो दोहराने के लिए ये कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, बट उनको आपकी तरफ नहीं आने दिया जा रहा है बिकॉज देयर इज अ डिवाइन प्रोटेक्शन अराउंड यू। सो इट्स नॉट यू हु डिसाइड कि आपके अराउंड कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन आपके कांटेक्ट में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। इट्स नॉट यू हु इज़ डिसाइडिंग, इट्स डिवाइन एनर्जीज हु आर डिसाइडिंग ऑन योर बिहाफ। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन आपके आसपास रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, कौन आपकी एनर्जी डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है, कौन इल इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। उनके इंटेंशंस आपको कंट्रोल करने के हैं, उनके इंटेंशंस आपको किसी न किसी प्रकार से ड्रेन करने के हैं, उनके इंटेंशंस आपका फ़ायदा उठाने के हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको हर्ट करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास करना, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके सीक्रेट्स जानना चाहते हो, किसी न किसी प्रकार से वो आपके जीवन में इस प्रकार के इंटेंशंस के साथ अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उनके इंटेंशंस को पहले स्कैन किया जा रहा है, ठीक है। और अगर वो गलत इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं तो उनके साथ आपके कॉर्ड्स को कट किया जा रहा है। दे कैन नॉट रीच यू, दे कैन नॉट अप्रोच यू, वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो आना भी चाह रहे हैं तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जा रही है कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस। आपके जीवन में कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। लोगों ने आपको रोकने का प्रयास किया, लोगों ने आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का प्रयास किया, कुछ स्पेल वर्क्स करके, छोटे मोटे कुछ विचरी करके, लिटिल उनके छोटे मोटे कुछ विचरी कर करके उन्होंने आपको स्पेल वर्क कर करके रोकने का प्रयास किया आगे बढ़ने से। लेकिन इट्स एक्टिंग लाइक अ फ्यूल टू यू। आपके लिए वो चीज़ें फ्यूल बन रही हैं, तो वो जो चीज़ें वो आपके अगेंस्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी एनर्जी को और ज़्यादा स्पीड दे रहा है। आप एक प्रकार से आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्पीड ले रही है लाइक अ रॉकेट, ओके। सो दे आर स्पीडिंग अप योर प्रोग्रेस, दे आर स्पीडिंग अप, वो इनडायरेक्टली आपको और फ्यूल कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को और ज़्यादा बल दे रहे हैं ऐसा करके, ओके। आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए, आपको वाकई में डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सुप्रीमली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके अगेंस्ट इल थॉट, आपके अगेंस्ट गलत विचार भी हानिकारक है आपके शत्रुओं के लिए, ठीक है। उनके मन में आपके प्रति गलत विचार आना ये उनके लिए घातक है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, ओके। हो सकता है आपने अभी ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये आपके लिए। लेट्स सी, माँ आदिशक्ति की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आना चाहते हैं। माँ आदिशक्ति आपसे कुछ कहना चाहती हैं, लेट्स सी क्या बोलना चाहती हैं मेरे कलेक्टर्स से वो। डियर एंजल्स, अपनी डिवाइन फैमिली से माँ आदिशक्ति क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेजेस हैं माँ आदिशक्ति की तरफ से। या
माँ आदिशक्ति का आवाहन करते हैं और उनकी तरफ से कुछ मैसेज लेते हैं। क्या मैसेज है माँ आपकी तरफ से अपनी डिवाइन फैमिली के लिए? ओके, एक मैसेज आया है यहाँ पर आपके लिए। ट्रस्ट योर फायर, इट नोज द वे। तो आपको अपने अंदर की जो शक्ति है उसको ट्रस्ट करना है। माँ कात्यायनी, बॉर्न ऑफ सेक्रेड फ्लेम्स, हेल्प्स यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड करेज। ओके, तो आपको ट्रस्ट करना है अपने अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है, आपके अंदर जो अग्नि जल रही है, आपके अंदर जो शक्ति प्रवाहित है, उसको ट्रस्ट करना है। ठीक है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर ओन पावर, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर ओन एनर्जी दैट यू कैरी। ठीक है, जो एनर्जी आप कैरी करते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये मैसेज हर किसी तक नहीं पहुँचेगा। ये मैसेज उसी व्यक्ति तक पहुँचेगा जिसे ये जो साइन मैंने बताए हैं आपको सारे, ठीक है, वो सारे साइन अगर आपको दिख रहे हैं या उनमें से एक दो साइन भी आपको दिखे हैं तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए ही है। ओके, माँ कात्यायनी आपसे बोलना चाहती हैं जो आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित है उसको ट्रस्ट करिए। आपके अंदर जो करेज है उसको ट्रस्ट करिए। आपका जो इंस्टिंक्ट है वो गलत नहीं बोलता। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में संदेह आ रहा है, आपको उसकी ऊर्जा को लेकर के सजग किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, आपको फील हो रहा है कि उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके लिए ठीक नहीं है, आपको अगर फील हो रहा है कि किसी व्यक्ति की इंटेंशन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखना है। ठीक है, आपको अपनी शक्ति पर विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप अपनी शक्ति पर डाउट कर रहे हैं। या रेमेडी आपको बताई जा रही है यहाँ पर, फास्ट और सिंप्लीफाई मील्स ऑन फ्राइडे वाइल फोकसिंग ऑन योर इनर फायर। आपके अंदर अग्नि रूप में जो माँ आदिशक्ति वास कर रही हैं, कात्यायनी रूप में, उनको ध्यान में रखते हुए आप फ्राइडे के दिन व्रत रखें। आपको व्रत रखने के लिए कहा जा रहा है और सात्विक भोजन करने के लिए कहा जा रहा है, साधारण भोजन करने के लिए कहा जा रहा है। फ्राइडे के दिन आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, डोंट डिम योर फायर टू कंफर्ट अदर्स। सो दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए, दूसरों को आराम पड़े, इसकी वजह से आप अपनी ऊर्जा को कम ना करें, आप अपनी एनर्जी को कम ना करें, अपना लेवल आप डाउन ना करें। माँ कात्यायनी अगेन, ओ माय गॉड, माँ कात्यायनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। माँ कात्यायनी, द फियर्स डिवाइन फेमिनिन, टीचर्स दैट स्पिरिचुअल पावर इजंट मेंट टू बी हिडन। तो आपके अंदर जो सिद्धियां हैं वो छिपाने के लिए नहीं है। आपको जो सिद्धियां दी गई हैं उससे लोगों का भला करना है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है। ठीक है, और उसके माध्यम से आपको बहुत सारा प्यार भी मिलेगा, और वो प्यार एक प्रकार से यूनिवर्स का प्यार है। यूनिवर्स की तरफ से वो प्यार आपको रेसिप्रोकेट करके मिलेगा। रेमेडी आपको बताई जा रही है, लाइट अ रेड कैंडल एंड रिपीट, आई ऑनर माई डिवाइन फायर। या सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। दूसरों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये सोच करके आपको अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको सप्रेस नहीं करना है। ओके, तो अपनी ऊर्जा को समझिए, अपनी ऊर्जा को महत्व दीजिए। अगर आप इस संदेश तक पहुंचे तो ये जो कार्ड है ये मुझे 2 बार फ्लैश हुआ, और मैंने पहली बार में तो इसको नहीं लिया, लेकिन फिर से जब मैंने ये डेक स्प्लिट किया तो मुझे अगेन यही कार्ड शो हुआ। सो आई विल डेफिनेटली रीड इट आउट फॉर यू, क्योंकि ये मैसेज आना चाह रहा है। लेट देम अंडर एस्टिमेट यू। आपको कहा जा रहा है जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है उनको अंडर एस्टिमेट करने दीजिए। आई विल मेक देम बाउ टू योर स्ट्रेंथ। आपकी शक्तियों के सामने उनको झुका दिया जाएगा। माँ आदिशक्ति आपसे कह रही हैं, जो कोई भी आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जो आपकी बुराइयां कर रहा है, जो आपके अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं, उनको करने दीजिए। उनको आपकी शक्तियों का आभास कराया जाएगा। सही समय आने पर उनको आपकी शक्तियों से परिचित करा दिया जाएगा। और ये वही लोग हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो आपको बुरा भला बोलते हैं, ये आपके सामने झुकने वाले हैं, नतमस्तक हो जाएंगे वो आपकी शक्तियों के आगे। ठीक है, तो अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को सप्रेस ना करें, उससे लोगों का भला करें। तो ये माँ चामुंडा की तरफ से मैसेज आ रहा है। माँ चामुंडा, द स्लेयर ऑफ इगोइक डीमंस, यूजेस डिवाइन टाइमिंग टू रिवील योर पावर। तो सही समय पर वो आपकी पावर को रिवील करने वाली है,
इस प्रकार के लोगों के सामने जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, जिन्होंने आपको बुरा भला बोला, जिन्होंने आपको किसी न किसी प्रकार से आपका मजाक उड़ाया या आपको आपके साथ गलत बर्ताव किया, तो इन लोगों को आपकी शक्तियों का आभास होगा और ये आपकी शक्तियों के आगे नतमस्तक होने वाले हैं। और माँ चामुंडा सही समय आने पर ये करने वाली हैं, वो आपको ये बता रही हैं। टाई अ रेड थ्रेड ऑन योर रिस्ट वाइल चैंटिंग चामुंडायै विच्चे 21 टाइम्स। 21 बार आपको चामुंडायै विच्चे बोलते हुए अपनी कलाई में लाल रंग का धागा बांधना है। ये रेमेडी आपको बता रहे हैं माँ चामुंडा, ठीक है, उनकी तरफ से ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो ये कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, या और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है। ओके, आप मुझे काफ़ी खुश दिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पार्टी वगैरह हो रही है, विक्ट्री हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, ठीक है, आपकी सिद्धियों, ओ माय गॉड, सी आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप वाकई में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो क्राउन है ये आपका है, आपका क्राउन चक्र मुझे और ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है। आपने अगर कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य किया है, ठीक है, कोई पूजा पाठ करी है, तो वो स्वीकार करी गई है, आपके द्वारा किया गया वो जो अनुष्ठान है वो स्वीकार किया गया है, ठीक है, उसको स्वीकार किया गया है। आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण किया जा रहा है। बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी सेलिब्रेशंस मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ। अबंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं आप मुझे, हैप्पी एनर्जी में आपकी कई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, अ बिग लग्जरियस होम, ओके, अपार धन, किसी को अब जाकर आपकी कदर हो रही है, आपकी लॉयल्टी की कदर हो रही है। अब जब आप उनसे दूर हो गए हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या इन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया था, जानबूझकर किसी ने आपको हर्ट किया था। सो अब जाकर किसी को आपकी कदर हो रही है। ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये उस दुख से निकल रहे हैं, उस दुख से ओवरकम कर रहे हैं, इनको कुछ इंतज़ार है आपके साथ, रिकनेक्ट करने का इंतज़ार है, रीयूनियन का इंतज़ार है, कुछ सेलिब्रेशंस का इंतज़ार है। काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ इनको, ठीक है, किसी प्रकार का लॉस झेला है इन्होंने, और अब ये उस दुख से निकल रहे हैं। या आपकी एनर्जी मुझे बहुत हाई वाइबिंग दिख रही है, तो आपकी किसी को कदर हो रही है, कोई आपको, या कोई इमेच्योर पर्सन है, आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। सी आपके बच्चे के जीवन में अगर कोई भी परेशानी थी, तो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके बच्चे के जीवन से प्रॉब्लम्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा अपना करीबी समझते हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे एनवियस है, ठीक है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीबी बनते हैं, जिनसे आप अपने जीवन की सारे जो बातें हैं वो बताते हैं, आपके बच्चों के जीवन के बारे में भी आप बताते हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिज़िकली आपके अराउंड रहते हैं, ठीक है, वो आपके आसपास रहते हैं, हो सकता है ये आपके नेबर हैं, या किसी न किसी प्रकार से ये पर्सन आपके अराउंड प्रेजेंट रहते हैं, और ये पर्सन एनवियस हैं आपसे, ठीक है, जो कोई भी पर्सन है ये आपसे एनवियस हैं, और आपके बच्चों के जीवन में हो सकता है इन्होंने किसी न किसी प्रकार के चैलेंजेस क्रिएट करने का प्रयास किया, बट आपके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके बच्चों की रक्षा करी जा रही है,
ठीक है, आपके बच्चे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड है। ये ऐसा व्यक्ति है जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, इनके जीवन में, इस पर्सन के मन में आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव है, आपसे कुछ जलन है, द्वेष है, और ये बात सीक्रेट है। ये चीज़ बस उस व्यक्ति के तक ही सीमित है। ओह माय गॉड, चांसेस हैं कि ये पर्सन किसी प्रकार के इविल स्पेल्स वगैरह में हो। आउट ऑफ जेलसी इस पर्सन ने आपके बच्चों के ऊपर कुछ इविल स्पेल्स किए हों, या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ इविल स्पेल्स किए हों, और क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए इस वजह से उन्होंने आपके बच्चों को टारगेट किया हो। बट आपको बताया जा रहा है कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग योर किड्स। ठीक है, आपके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। तो आपके बच्चों के जीवन में अगर कोई भी चैलेंजेस रहे हैं ना, वो चैलेंजेस हट रहे हैं। ठीक है, या डेफिनेटली चैलेंजेस रहे हैं, कुछ चैलेंजेस रहे हैं। और ये बात आपने सिर्फ अपने तक रखी है, तो आपके बच्चों के जीवन से उस चैलेंजेस को हटाया जा रहा है, उस तकलीफ को हटाया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है बी वॉचफुल, अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखिए ताकि आपके बच्चे भी प्रोटेक्टेड रहें, शील्डेड रहें। ठीक है, आपके बच्चों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है आपको। या people who cannot harm you, they will try to target your kids. या हील हो रहे हैं आपके बच्चे। ठीक है, उस पेन से हील हो रहे हैं, कोई दुख तकलीफ रही है, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। सो उस ब्लॉकेज से हील हो रहे हैं आप, आपके बच्चे। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप क्या मैसेज है? बी वॉचफुल ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है। बी वॉचफुल, आप किसको अपना फ्रेंड मानते हैं? बी वॉचफुल ऑफ योर फ्रेंड्स, आप जिन लोगों को अपना फ्रेंड मानते हैं ना, वो आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते हैं। या बी वॉचफुल, दे डोंट कैरी गुड एनर्जी टूवर्ड्स यू, वो आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं फील करते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत करीबी बनते हैं, आपके ये फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, जो आपके करीबी बनते हैं, फिजिकली आपके अराउंड हैं, वो प्रेजेंट हैं वो। ठीक है, आप हो सकता है इन लोगों को रोज़ मिलते हैं, रोज़ इनके अराउंड, इनके आसपास रहते हैं, इनके साथ घुलना मिलना हो, आपका उठना बैठना हो। तो इन लोगों ने आपके बच्चों को टारगेट करने का प्रयास किया है। ठीक है, आपके बच्चों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, आपके बच्चे को, या इन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है, मिक्स्ड इंटेंशंस हैं। सो बी वॉचफुल। या दे डोंट कैरी गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। कंपटीशन का भाव है, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव है, एनवी है। एनवी जो होती है ना, ये साइलेंट होती है, जेलसी लाउड होती है। तो जब कोई आपसे एनवियस होता है ना, तो वो मन ही मन में आपको नुकसान पहुंचाने के भाव रखता है, किसी न किसी प्रकार से आपके अगेंस्ट चीज़ें करने का प्रयास करता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा इस व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं और वो व्यक्ति इस विश्वास के लायक नहीं है। सो आपको अलर्ट किया जा रहा है, या आपको स्पिरिट गाइड्स अलर्ट कर रहे हैं। ये जो कोई भी व्यक्ति है, ये आपके विश्वास के लायक नहीं है। ठीक है, ये आपके प्रति कुछ ग्रज होल्ड करते हैं, कुछ वेंजेंस कैरी करते हैं, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने का भाव है, या लेकिन परिस्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। ओके, आप की तरफ जो भी परेशानी भेजी गई थी, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, या आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, परिस्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। ठीक है, पूरी तरह से उस परिस्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। मैं आपको राशि भी बताऊंगी ये कौन पर्सन है। सो कोई फीमेल दिख रही है मुझे। ठीक है, चांसेस है कि कोई फीमेल हो ये, जिसको कुछ, जो आपको नुकसान पहुंचाती हो और आपकी नाराज़गी हो सकता है आपके बच्चों पर निकालती हो। सो बी वॉचफुल, आपको अलर्ट किया जा रहा है। एस ऑफ कप्स, या प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। यूनिवर्स आपको इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आप उनके चोजन बच्चे हैं, उनके द्वारा चुने गए बच्चे हैं।
और कोई पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, कोई बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस है। आप स्टेबल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ आ रही हैं मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है स्वॉर्ड्स की। जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रही है। जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस ये राशि हो सकती हैं, ठीक है, उस पर्सन की। सिंह राशि हो सकती है उस पर्सन की, लियो। तो आपको ये कहा जा रहा है बी वॉचफुल, अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा विजिलेंट रहना है आपको। आपकी तरफ जो भी इवल स्पेल्स भेजे गए थे ना, वो बैकफायर हो चुके हैं, क्योंकि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ईश्वर आपकी जानकारी में ये सारी बातें ला रहे हैं। तो ये जो भी स्पेल वर्क्स किए गए थे ये बैकफायर हुए हैं, हॉरिबली बैकफायर हुए हैं। आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। अब आप उस गाइडेंस को समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप जानबूझकर अपने बच्चों को रिस्क पर डालते हैं या खुद को रिस्क पर डालते हैं, तो ये पूरी तरह से आप पर है। आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, लविंग केयरिंग पर्सन है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, प्योर पॉजिटिव एनर्जी है। अगेन इट बैकफायर्ड बिकॉज आप पवित्र मन कैरी करते हैं, बिकॉज आपके जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं। आपका इस प्रकार के लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपके मन में उन लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है जो आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भेजते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के प्रति आपके मन में कोई ग्रज नहीं है। इसी वजह से ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जा वो आपकी तरफ भेजते हैं, ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है ये उन्हीं के ऊपर फट जाती है, जाकर बैकफायर हो गई है ये नकारात्मक ऊर्जा, बिकॉज यू कैरी वेरी प्योर एनर्जी। और आप जिस प्रकार की एनर्जी वो आपकी तरफ भेजते हैं ना, वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो पाती है। वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होती है। आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है और ये लोग लो वाइब्रेशनल वाली चीज़ें आपकी तरफ भेजते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपसे दूर है, या तो आपको इस प्रकार के लोगों के प्रति बाउंड्री फर्म करनी है, आपको इस प्रकार के लोगों से दूरी मेंटेन करनी है, ठीक है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, जिन्होंने आपकी अच्छाई की कदर नहीं करी, ऐसे लोगों के प्रति आपको बाउंड्री फॉर्म करनी है। आप एक सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं, आपको सच बोलना पसंद है, आप कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। तो ये चीज़ों से बड़ी परेशानी हो सकती है किसी को, इस वजह से उस पर्सन ने आप के बच्चों को टारगेट किया, आपको टारगेट किया। या दी एम्प्रेस, कोई फीमेल दिख रही है डेफिनेटली, ये आपकी एनर्जी है। हो सकता है इन लोगों को आपकी प्रोग्रेस से बहुत जलन है, बहुत परेशानी है। फर्म बाउंड्रीज, फर्म बाउंड्रीज। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हैं या बड़ी हैं, कोई मदर फिगर हो सकती हैं जो आपकी मदर की एज की हो, ऐसे कोई पर्सन दिख रही है मुझे। इनसे आपको बाउंड्री फर्म करने के लिए कहा जा रहा है, इनसे आपको दूरी मेंटेन करनी है, बिकॉज इन्होंने आपको कई बार टारगेट करने का प्रयास किया और आपको अलर्ट किया जा रहा है इनके प्रति, बिकॉज इनके मन में किसी प्रकार की एनवी है आपको लेकर के, ठीक है। आपके प्रति अच्छे भाव नहीं है इनके मन में। सो आपको फर्म बाउंड्री मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली आप शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ नेगेटिव चीज़ें भेजी गई थी जो बैकफायर हो चुकी हैं, ओके। आपके बच्चों की तरफ एक्चुअली, या आपके बच्चों की तरफ कुछ भेजा गया था, कुछ इवल स्पेल जो बैकफायर हो चुका है। हो सकता है आपके इस पर्सन से कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे पास्ट में, या जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स किए, और ये बात सत्य है। सो बिकॉज ये पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाई, तो इन्होंने आपके बच्चों को टारगेट किया। सो ये आपकी खुद की फैमिली का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। आपके अपने मायके पक्ष का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के।
कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए? कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। दे आर प्रेइंग दैट यू डोंट गिव अप ऑन देम। किसी को कोई प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि आप उनको छोड़ ना दें, कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं। तो समबडी इज प्रेइंग कि आप उनसे दूर ना हो जाए, या कोई प्रार्थना वगैरह कर रहा है। Their evil practices blowed on their face. Confirmation. Yeah, so जो भी evil practices आपके अगेंस्ट करी जा रही थी वो उनके मुंह पर फेंक दी गई हैं right away. Okay? आपको कोई भी evil spell टच नहीं कर सकता है, कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती है। ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी को अपग्रेड किया जा रहा है, आपके मनी को अपग्रेड किया जा रहा है, आपके करियर को अपग्रेड किया जा रहा है, आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया जा रहा है। ओवरऑल अपग्रेडेशन आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो उन लोगों के मुंह पर फेंक दी गई है इवल स्पेल। जिस किसी ने भी आपके ऊपर कोई इवल स्पेल किया था, इट बैकफायर्ड। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज, आपके एनिमीज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल रहने वाला है। जिन लोगों ने मिलकर आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत किया है ना, उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी हालत में उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने आपके अगेंस्ट गुट बनाकर कुछ गंदी क्रिया करी या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। दे वोंट बी स्पेयर्ड। आई टोल्ड यू, जेलस पेरेंट्स। सो ये आपकी कोई मदर फिगर हो सकती हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, कोई आपसे बड़े हैं, ठीक है, जो इस प्रकार की चीज़ों में रहे हों, उन्होंने खुद किया हो या किसी से करवाया हो। तो ये सारी चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई हैं। ओके, ये आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं। तो कोई पर्सन है जो आपसे एल्डर है। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, दे आर फेसिंग देयर कर्मा। वॉट एवर दे डिड टू यू इज ब्लोड ऑन देयर फेस। वॉट एवर दे डिड टू यू वेंट राइट बैक टू देम। उन्होंने खुद के लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट कर दी है, ठीक है, उन्होंने खुद के लिए अपनी शामत मैनिफेस्ट करी है। रिलीजिंग द बर्डन, आपके सर से बर्डन उतारा जा रहा है, किसी प्रकार का बोझ उतारा जा रहा है, आपको कुछ बर्डन में रखने का प्रयास किया गया। समथिंग अबाउट केमिस्ट, किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, कोई बीमार है, ठीक है, उनको दवाई वगैरह की आवश्यकता पड़ रही है। या टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ इज एक्टिंग लाइक दे आर अनबॉदर्ड, इट्स ऑल एन एक्ट। तो आपके जीवन में अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये सब एक एक्ट है, ठीक है, इट्स ऑल एन एक्ट। वो बस एक ड्रामा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। हो सकता है वो किसी प्रकार की दवाइयाँ वगैरह खरीद रहे हों या कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा हो कोई। दे कॉल्ड यू क्रेजी जस्ट बिकॉज यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ। उन्होंने आपको पागल बोला, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया क्योंकि आपने अपने लिए आवाज उठाई। या सो माँ चामुंडा विल एंश्योर कि ये आपके सामने इस प्रकार के लोग जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें करी हैं, जिन्होंने आपको पागल बोला है, ओके, दे विल बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके सामने नतमस्तक होने वाले हैं। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच। उन लोगों को चिढ़ होती है कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, उनको ये परेशानी है कि आप बहुत प्रिय हैं लोगों के, लोग आपसे प्यार करते हैं, किसी को बहुत जलन है इस बात से। डू नॉट बोरो और लेंड मनी टू एनीबडी बिकॉज यू विल नॉट गेट इट बैक और पे इट बैक। तो आपको अभी किसी को भी धन उधार देने से या उधार लेने से रोका जा रहा है अभी कुछ समय के लिए, ठीक है। या तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा और या फिर आप किसी न किसी प्रकार से वो वापस चुका नहीं पाएंगे। तो आपको अलर्ट किया जा रहा है। कुछ धन को लेकर के आपको सजग रहने के लिए कहा जा रहा है। वांट सम वाटर, आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी वगैरह पीते रहना है। समथिंग अबाउट वाटर, ओके। एंजलिक यूनियन, ट्रू लव, समथिंग अबाउट सच्चे प्यार का यूनियन हो रहा है, ट्रू लव, एंजलिक यूनियन। एंजल्स आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को मिला रहे हैं, आप लोगों का यूनियन हो रहा है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर, कोई आपके साथ हमेशा के लिए खुश रहना चाहता है। समबडी वॉन्ट्स टू स्टे हैप्पी विद यू।
forever. Okay. ये यू न्यूट्रलाइज द स्मेयर कैंपेन. तो आपके अगेंस्ट जो स्मेयर कैंपेन चल रहा था ना, आपके अगेंस्ट जो एक हेट कैंपेन चल रहा था, आपके अगेंस्ट एक जो नफरत वाला एक कैंपेन चल रहा था, आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का रहा था, आपके रिलेटिव्स को आपके अगेंस्ट उल्टा सीधा बोला जा रहा था, किसी ना किसी को आपके बारे में गलत बातें बोली जा रही थी. आपने वो सारी जो गलत बातें उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, कोई रिएक्शन ना देके, ठीक है, साइलेंट रहकर, चुप रहकर आपने सारी बातों को न्यूट्रलाइज कर दिया है. सो ये सारी जो सिचुएशन है आपने न्यूट्रलाइज कर दी है, बिकॉज आपने अपने लिए आवाज़ उठाई. इस वजह से उनको बहुत परेशानी थी और उन्होंने आपके अगेंस्ट हेट कैंपेन चलाया, ठीक है, लोगों से आपकी बुराइयां करी, सबके पास जा जाकर उन्होंने आपकी बुराइयां करी. तो आपने वो सारी बुराइयों को धो डाला है. कुकिंग फूड, समबडी इज कुकिंग फूड, किसी को कुकिंग वगैरह पसंद है. यू फुल्ली अंडरस्टूड देयर प्लान्स एंड वॉकड अवे फ्रॉम देयर लाइफ. सो ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे चालबाजियां करते हैं, जो आपके अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन चलाते हैं, हेट कैंपेन चलाते हैं, ऐसे लोगों के प्लान्स आप समझ गए थे. ठीक है, वो चाह रहे थे कि आपके सामने वो आपको आपकी इंसल्ट करें, आपके साथ गलत व्यवहार करें और आप कुछ ना कहें, आपको एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ करें, आपके सामने कुछ भी फालतू की बातें बोलते रहें. उन्होंने सोचा था कि आपके सामने वो कुछ भी गलत बोले लेकिन आप रिएक्ट ना करें, ठीक है, चुपचाप आप उनकी फालतू की बातों को झेलें, उस टॉर्चर को झेलें, अपने पीस ऑफ माइंड को आप डिस्टर्ब करवाएं. तो ये सारे प्लान्स आप समझ गए थे उनके, और आप उनका डोरमैट बनकर नहीं रहना चाह रहे थे. इसी वजह से आप उनके जीवन से चुपचाप चले गए. एंड इट वॉज अ टाइट स्लैप ऑन देयर फेस. ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा था. डिवाइन प्रोटेक्शन, ये सब कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से है. आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है और आपको ऐसे लोगों के अराउंड नहीं रहने दिया जाता है जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है. भले ही आप उनके इंटेंशन नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके अराउंड जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, उनको पता है कौन व्यक्ति आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है. ओके, तो इस वजह से आप हो सकता है किसी के जीवन से चुपचाप चले गए. एंड इट वॉज अ टाइट स्लैप ऑन देयर फेस. द पर्सन यू मिस इज मिसिंग यू टू. आप जिसको याद कर रहे हैं वो भी आपको याद कर रहे हैं. अभी इस समय जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी इसी समय आपको याद कर रहे हैं. Okay, one last. Angels are telling me one more. Okay, something about music. कोई आपकी याद में म्यूज़िक वगैरह सुन रहा है? कोई म्यूज़िक, कोई गाना है जो उनको आपकी याद दिलाता है, किसी को आपकी याद आती है म्यूज़िक सुनकर? Okay. Your kids are experiencing massive success currently. They are heavily protected. Confirm. So आपके बच्चे massive success experience कर रहे हैं, ठीक है. आपके बच्चों के जीवन से ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है, उनकी रक्षा करी जा रही है, उनको बहुत पावरफुली प्रोटेक्ट किया जा रहा है. हैवी प्रोटेक्शन है उनके अराउंड. सो नथिंग टू वरी. ओके, आपको इंश्योर कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज. और अपनी शक्तियों को हल्के में मत लीजिए, अपनी शक्तियों को समझिए. आप जो ऊर्जा कैरी करते हैं वो रेयर है. यू कैरी रेयर एनर्जी. और आपसे लोग चिपकना चाहते हैं, आपको ड्रेन करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बॉस यू अप. वो आपके ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं आपको. तो इस प्रकार के लोग जो कंट्रोल फ्रीक हैं, ऐसे लोग जो जिनको कंट्रोल इश्यूज़ है, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको फर्म बाउंड्रीज रखने के लिए कहा जा रहा है. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स. एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. I love you all. Thank you.